रुखसार और विवेक, एक यंग कपल, शहर की भीड़ भाड़ से थककर एक शांत गांव में शिफ्ट होते हैं। रुखसार 8 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर ने उसको स्ट्रेस से दूर रहने और आराम करने को कहा है। विवेक ने सोचा गांव का हवा पानी और सुकून रुखसार के लिए अच्छा रहेगा। वो गांव वाले अजीब है। जब रुखसार बाजार जाती है, लोग उसको छुपछाप देखते हैं। एक बुढ़िया कहती है, बेटी, इस घर में पहले एक औरत रहती थी। उसका भी पेट भरा हुआ था, पर उसका बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ। रुखसार हंसती है, सोचती है ये सब अंधविश्वास है। पर रात होते ही सब बदलने लगता है। रात के 12 बजे रुखसार को आवाज आती है, जैसे कोई घुंघरू पहने चल रहा हो। वो उठकर देखने जाती है, पर पूरा घर अंधेरा है। किचन में जाके देखती है, बर्तन जमीन पर बिखर गए हैं। ठंडी हवा चलती है और एक लाल चुनरी उसके चेहरे से टकराती है। दरवाजा बंद करते हुए उससे लगता है जैसे कोई उसके पीछे से फूंक मार रहा हो। वो पलटकर देखती है, कोई नहीं है। सिर्फ एक पुरानी पायल जमीन पर पड़ी है। अगले दिन रुखसार ने विवेक को सब बताया, पर विवेक हंसा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा इमेजिनेशन है। रुखसार चुप हो गई। उस दिन के बाद उससे दिन रात एक औरत दिखने लगी, कभी दरवाजे के पास, कभी आईने के पीछे, कभी खिड़की के बाहर लाल चुनरी में लिपटी हुई। रुखसार चीख कर कहती, कौन है तू? औरत के होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। बस एक बात हवा में गूंजती, तू मेरा बच्चा लाई है, मुझे दे दे। रुखसार बेचैन हो गई। हर दिन उससे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, और हर रात उसके अंदर बच्चा ज्यादा हिलने लगता है, जैसे अंदर से कोई बच्चा नहीं, कुछ और हो। एक दिन विवेक शहर गया। रुखसार घर में अकेली थी। रात के 1 बजे उसके कमरे के बाहर से खटखट हुई। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं। फिर उसने पीछे देखा, एक लाल साया उसके बेड के पास खड़ा था। उस औरत का चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से भरी हुई। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, तू मेरे बच्चे को लेकर गई थी, अब मुझे दे दे अपना बच्चा। रुखसार चीखी, गिर गई और बेहोश हो गई। सुबह तक विवेक घर आया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसने दरवाजा तोड़ा, रुखसार बेड के ऊपर थी, बेहोश। उसके पास एक पुरानी लाल चुनरी और एक छोटी पायल पड़ी थी। वो उसको हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपका बच्चा था ही नहीं, आपका अल्ट्रासाउंड गलत था। विवेक हिला दिया गया, पर रुखसार चुप थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वो ले गई। कुछ दिन बाद रुखसार घर लौट आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। अक्सर रात में खिड़की के पास बैठकर हंसती रहती। एक बार विवेक ने पूछा, तुम किससे बात करती हो? रुखसार मुस्कुराई, अपने बच्चे से। और उसने अपने हाथ में एक छोटी सी पायल दिखाई, जो हमेशा हिला करती थी, जैसे उसके पास कोई ना दिखने वाला बच्चा बैठा हो।